हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और बराबर होती है, ठीक है। और ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। एफ डी सी का मिड पॉइंट है और ई ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें शो करना है कि AF and EC इंटरसेक्ट द डायगोनल ऑफ मतलब ट्राइसेक्ट द डायगोनल ऑफ BD, मतलब ये BD मतलब कि बेसिकली हमको ये प्रूफ करना है कि DP बराबर है PQ के, PQ बराबर है QB के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू प्रूव। इसमें हमें करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये हमको बेसिकली इसके अंदर प्रूफ करना है। तो चलो पहले इसको प्रूफ करने के लिए ना, पहले मेरे को ये छोटे वाला जो अंदर क्वाड्रिलेटरल है, मेरे को पहले ये क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। तो वो कैसे होगा देखो, पहले तो ये बड़ा वाला लेते हैं। ए बी की जो मेरी साइड है, मतलब जो ए बी पैरेलल होगी मेरी सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी क्यों है? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, और पैरेलल। लेकिन पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो होगी, ठीक है। ये हो गया। तो मेरा जो है ए बी इज इक्वल मतलब ए बी पैरेलल सी डी है, तो मेरा ए बी बराबर सी डी भी है। क्यों है? अभी लिख दिया कि इक्वल और बराबर, मतलब इक्वल भी और पैरेलल भी है, ठीक है। सेम चीज़ जब मैं ये हमारी पैरेलल और इक्वल दोनों है तो मेरा हाफ ऑफ ए बी पैरेलल होगा मेरा हाफ ऑफ सी डी के, क्योंकि इसका हाफ भी हमारे बराबर ही होगा क्योंकि पैरेलल और इक्वल दोनों है ये लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा हाफ ए बी बराबर होगा हाफ सी डी के, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर ये हाफ है, देखो हाफ कितना है? ए बी है। हाफ ए बी कितना हो गया मेरा? कुछ भी लिखूँ मैं, ए ई लिखूँ या फिर ई एफ, लेकिन हमको पैरेलल प्रूफ करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा ए ई। ए इज इक्वल टू हाफ सी डी एफ सी। ये मेरा बराबर भी है और ए ई पैरेलल मेरा एफ सी भी है। तो सो दैट तो ये मेरा क्या हो गया? ए ई एफ सी इज आ पैरेललोग्राम। ये मैंने प्रूफ कर दिया पैरेललोग्राम है। चलो ठीक है। अब हम इसके अंदर लेंगे इन ट्राइंगल। अब हमको ये प्रूफ करना है ना, तो ए पी बी लेंगे, ए पी बी, ठीक है। ए पी बी के अंदर मेरी ये वाली और ये वाली दोनों लाइन मैंने अभी पैरेलल प्रूफ करी है, तो इसका चाहे मैं छोटा सा कितना भी पार्ट लूँ वो इस लाइन के भी पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए पी पैरेलल है मेरा ई क्यू के, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट लिए लेकिन पैरेलल ये रहेगी। चलो ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर देखो ई हमारा मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मेरे को बताया हुआ है ऊपर, देखो ई एंड एफ मिड पॉइंट है, ई हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये आपस में लाइन पैरेलल है, तो ई अगर मिड पॉइंट है तो हमारा क्यू भी मिड पॉइंट है। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, कितना है क्यू का मिड पॉइंट? पी बी के, पी बी के। क्यों है ये लिखते, ये अलग हो गया, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम से प्रूफ कर दिया। तो क्यों है? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इसकी वजह से। तो जब ये है, देखो ये आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है, और ये मिड पॉइंट हो गया ई, देखो क्यू मिड पॉइंट हो गया पी बी का। तो मिड पॉइंट का काम होता है दोनों लाइन को बराबर हिस्सों में बांटना। तो मेरी पी क्यू बराबर होगी क्यू बी के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी के। ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेम अब सेकंड लेंगे। सेकंड अब हम ऊपर वाली लेंगे, डी क्यू सी, ठीक है, इन ट्राइंगल डी क्यू सी। अब हमने ये ले लिया। डी क्यू सी के अंदर मेरी सी क्यू पैरेलल पी एफ है
जो कि अभी बताया था, ये वही क्वाड्रिलेटरल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं लाइन के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा ई पी पैरेलल है क्यू सी के, ठीक है। और इसके अंदर एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी हमको दिया हुआ है। तो और ये ई एंड एफ पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब ई एंड पी अगर पैरेलल है, कौन सी, एफ है ना, हाँ एफ है, सॉरी ये एफ है, ठीक है। तो हमारा पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू का हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपको फिगर दिख नहीं रही होगी तो फिगर आप अपने पास बना लेना, तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये पी डी क्यू का मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट का काम होता है इस हिस्से को बराबर हिस्सों में बांटना। तो मेरा डी पी बराबर होगा पी क्यू के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अगर हम 1 एंड 2 लेते हैं तो मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, क्यू बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू डी पी। अब यहाँ देखो, क्यू बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यू बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू डी पी, आपस में तीनों बराबर हो गई। तो यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बस ये इतना सही क्वेश्चन था। अगर आपको समझना है तो 1-2 बार इसको देखना, फिर भी कुछ अगर डाउट रह जाए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।